पति का अंतिम खत पत्नी के नाम। आज महिमा के पति का स्वर्गवास हुए 12 दिन हो चुके थे। वह उदास सी शीशे के सामने बैठी अपनी सूनी मांग और सूनी कलाइयों को देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र पति की डायरी पर गई। जिज्ञासावश उसने डायरी का लिखा हुआ आखिरी पेज खोला। उसमें लिखा था, प्यारी महिमा, मैं जानता हूँ अब मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। शायद अब मैं बहुत कम दिनों का मेहमान हूँ, तभी डॉक्टर ने घर ले जाने की छुट्टी दे दी है। तुमने शायद रिश्तेदारों को भी बता दिया है इस बारे में, इसलिए एक एक कर सब मिलने आ रहे हैं। ज़िंदगी की भाग दौड़ में कब शरीर अंदर से जर्जर हो गया मालूम ही नहीं चला। तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूं, बस इसी चिंता में शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाया। कैसी विडंबना है कि जब हॉस्पिटल याद आया तब तक बीमारी अंतिम स्टेज में पहुंच चुकी थी। पहले हॉस्पिटल में और अब घर पर बिस्तर पर पड़ा पड़ा तुम्हारे चेहरे को निहारा करता हूँ। तुम्हारी सूजी हुई आंखें कहती हैं तुम रोज़ अकेले में रोती रहती हो, मगर मेरे सामने मुस्कुरा कर आती हो। सब कुछ जानती हो, फिर भी आजकल मांग पहले से भी लंबी भरने लगी हो ताकि मुझे कुछ न हो, मेरी उम्र बढ़ जाए। काश ईश्वर तुम्हारी सुन ले। आजकल बस तुम्हारी मांग ही दिखती है, बाकी तुमने सजना संवरना छोड़ दिया है। जानता हूँ मेरे गुजर जाने के बाद तुमसे ये हक भी छीन लिया जाएगा। जब से बीमार पड़ा हूँ तुम्हारे साथ बच्चे भी मुरझाए हुए से नज़र आते हैं। तुम लोगों को इस हालत में देखता हूँ तो दिल बहुत दुखता है। मैंने तुम लोगों की मुस्कान कभी गायब नहीं होने दी। कैसी विडंबना है कि आज की मुस्कान गायब होने की वजह भी मैं ही हूँ। अब मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत नहीं है, मगर अब दिल पत्थर का कर लेना, क्योंकि आगे का सफ़र अब तुझे मेरे बिना ही काटना होगा। मैं रोज़ ऊपर से तुम्हें देखा करूँगा कि मेरी महिमा कहीं हिम्मत तो नहीं हार गई। अब तक तो नाजुक तुम सिर्फ एक सी माँ थी, मगर अब तुम्हें एक मजबूत पिता भी बनना होगा। अपने आंसू भी तुझे अब खुद ही पोंछने होंगे, क्योंकि अब मैं नहीं। लंबा सफ़र है, कहीं थक जाओ तो फिर से उठकर चल देना, क्योंकि तेरा हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए अब मैं नहीं रहूँगा। जब कभी अंधेरे में तेरा दिल घबराए तब खुद की हिम्मत तुझे खुद ही बनाना होगा, क्योंकि तेरे पास तब मैं नहीं रहूँगा। जब कभी मुझे याद करके तेरे आंसू छलक आए तब अपनी साड़ी के पल्लू से खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि तुझे रोती हुई को सीने से लगाने के लिए मैं नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ मेरे बिना जीने की मेरी बुरी आदतें थी, वो अब अच्छी बनकर तुझे याद आएंगी। तुम याद करोगी कि गीला तौलिया नहाकर कहीं फेंकने वाला अब क्यों नहीं फेंकता। तेरे ताज़ा लगाए पोछे पर अब मेरे कदमों के निशान क्यों नहीं छपते। सुनो, अब तुम बात बात पर रूठना छोड़ दो, क्योंकि तुझे मनाने के लिए अब मैं नहीं रहूँगा। अब तुम उम्र से भी बड़ी बन जाना, क्योंकि तुम्हारे मीठे मीठे नखरे उठाने के लिए अब मैं नहीं रहूँगा। हाँ, अब हंसते हंसते तेरी उंगली के इशारों में मैं नहीं रहूँगा। अब तेरी दरों दीवारों में मैं नहीं रहूँगा। लिखने को तो बहुत कुछ है यार, पर लिखा नहीं जा रहा। पेन भी भारी भारी सा लगने लगा है। अब रखता हूँ।